साहिबा हमारे साथ मौजूद है साहिबा, बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट हैक कर ली गई है। साइबर अटैक टीम की जानिब से भारत की बहुत सी अहम वेबसाइट्स भी हैक कर ली गई हैं और भारत के 2500 से ज्यादा कैमरास जो हैं उनको भी हैक कर लिया गया है। तो एक के बाद एक अचीवमेंट सामने आ रही है, हम देख रहे हैं। तो भारत को तो यकीनी तौर पर साम सूंघ गया है। जी, आपको पता है ये वेबसाइट हैक करने का तो एक चले साइबर वॉर जो है ये जदीद तरीन वार है आजकल के दौर का। मगर आपको बताती चलूं कि ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है और बहुत बड़ा धचका है भारत के लिए जो हम लोगों ने इनका S-400 का सिस्टम उड़ाया है। ये आपका ये जहन में रखिए कि दिस इज नॉट जस्ट एनी ऑर्डिनरी सिस्टम फॉर इंडिया। ये पूरा मकसद इस सिस्टम का है टू इनका एयर डिफेंस स्ट्रेंथन और मजबूत करने के लिए अगेंस्ट हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स। और ये पिछले 48 घंटों से S-400 का बार बार जिक्र इनका मीडिया कर रहा है कि हमने किस तरह पाकिस्तान को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है अपने S-400 के सिस्टम से, अपने एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से, जो बाय द वे भारत ने रशिया से ये हासिल किया था। ये लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है दुनिया का। इसको बड़ा तगड़ा मजबूत कहा जाता है। ये $5.43 बिलियन की डील साइन की थी 2018 के अंदर रशिया के साथ भारत ने। 5 S-400 सिस्टम्स फ्रांस के साथ साथ रशिया की भी नाक कटवाई है भारत ने महर जनाब। और ये अब आप देखें इस तरह के थ्रेट्स हों जो डिटेक्ट कर सकें, ट्रैक कर सकें, डिस्ट्रॉय कर सकें इनकमिंग थ्रेट्स को, जस्ट लाइक एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स, उसके लिए ये पूरा सिस्टम इस्तेमाल होता है। तो ये इनको तो सांप सूंघ जाएगा अब जब ये रियलाइज करेंगे, बिकॉज ये S-400 के थ्रू कह रहे थे ने हमें कॉम्प्रोमाइज कर दिया, हमारे न्यूट्रलाइज कर दिया सिस्टम को। बार बार इसका जिक्र हो रहा था और बावेला पीटा जा रहा था। ये बड़ा मल्टी टारगेटिंग लॉन्ग रेंज इनका 400 किलोमीटर की मार का इनका ये सिस्टम है। 80 टारगेट्स बैक वक्त जो है ये एंगेज कर सकता है और ट्रैक कर सकता है, मल्टीपल थ्रेट्स एट वंस। सो दिस इज नॉट ये बहुत बड़ी बात है जो हमने इनका बहुत बड़ा नुकसान किया है। इसका बड़ा स्ट्रेटेजिक पर्पस था भारत के लिए जब भारत ने रशिया से एक्वायर किए थे, ना सिर्फ पाकिस्तान के से थ्रेट काउंटर करने के लिए मगर चीन से भी तो इनके सेंसिटिव बॉर्डर्स लद्दाख और AP के हैं, जिसकी वजह से इनको खतरा लाहक होते हैं। भारत की बनती कौन से अपने पड़ोसी से है, किसी से भी तो नहीं बनती। तो ये अपना इंटेंशन तो इसकी थी कि एयर डिफेंस को स्ट्रेंथन करेंगे, मगर बहरहाल ये बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरा अहम तरीन अभी जो आप बात कर रहे थे, ये पिछले 2 दफा तो मुझे याद पड़ता है, इट्स नॉट वेरी ऑफन कि NCA की मीटिंग्स कॉल हुई हो, मगर आपकी 2019 के अंदर हुई थी। सही कह रहे थे अभी आप जो डॉक्टर कमर चीमा साहब ने बताया कि 2019 में हुई थी, वो भी गैर मामूली सूरत हाल में। जी, मगर उसके बाद भी हुई है, सितंबर 2021 में भी हुई है इफ आई रिमेंबर करेक्टली। और तब भी आपके तमाम तर फेडरल मिनिस्टर्स और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ आर्मी, नेवल, एयरफोर्स, ये सारे मौजूद थे। इवन DGISI भी उसमें मौजूद थे। तब भी एक फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस के हवाले से हमने अपनी कमिटमेंट को रीअफर्म किया था और अपनी पॉलिसी के ऊपर एक बार फिर कहा था कि क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस के अंदर हम यकीन रखते हैं, बिकॉज पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है। तो तब भी ये बात की गई थी। एट दैट टाइम इमरान खान वाज द प्राइम मिनिस्टर, सो द लास्ट 2 हैव बीन हेडेड बाय इमरान खान एंड दिस इज द फर्स्ट वन हेडेड बाय शहबाज शरीफ। और वो भी बदकिस्मती से ऐसे हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में है, मगर आई थिंक दिस इज अ ह्यूज एंड अ क्लियर वार्निंग टू इंडिया नॉट टू मेस विद अस। ये हम मुतनब्बे उन्हें कर रहे हैं, खुले अल्फाजों में कर रहे हैं कि ये काम ना किया जाए। देखिए, माजी के अंदर आपने हमेशा देखा है हॉटलाइंस और बैक चैनल कम्युनिकेशंस हो, ट्रैक टू डिप्लोमेसी हो, ये तमाम तरह इस्तेमाल की जाती हैं क्राइसिस को एवर्ट करने के लिए। और स्पेशली बिलखसूस न्यूक्लियर स्टेट्स इन मुख्तलिफ मीन्स को अपनाते हैं कि आप किसी तरह क्राइसिस को मैनेज करें। बट नन ऑफ दिस इज वर्किंग राइट नाउ। माजी में हमारे पास US सोवियत हॉटलाइंस के किस्से हमें पता है कोल्ड वॉर के दौरान टू एवर्ट न्यूक्लियर प्रॉब्लम। इंडिया पाकिस्तान DGMO कॉन्टैक्ट भी हमेशा से एक्टिव हो जाते थे। बट दिस टाइम इट सीम्स के देयर इज एब्सोल्यूट मैडनेस। कन्वेंशनल हमारे तमाम तर जो ऑप्शंस थे जो हमेशा यूज होते आए हैं वो दे डोंट सीम टू बी मेकिंग सेंस। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, इसको मैड कहते हैं, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से कोई भी 2 न्यूक्लियर ममालिक जो हैं वो एक लेवल से आगे बढ़ते ही नहीं है, क्योंकि उन दोनों को पता होता है कि न्यूक्लियर एक्सचेंज जो है किस तरह की एक कैटास्ट्रॉफिक, एक तबाहकुन किस्म की रिटेलिएशन, एक नेवर एंडिंग एक साइकिल स्टार्ट कर देगा जिसके अंदर सभी तबाह हो जाएंगे। एक बड़ा पावरफुल डेटरेंट है ये म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का।
अब देखिए, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हाउ इज दैट नॉट वर्किंग। एक एस्टैब्लिश्ड न्यूक्लियर पावर्स, अमेरिका, रशिया, इवन इंडिया, पाकिस्तान, दिस इज ऑलवेज कम इनटू इफेक्ट, मगर इस दफा नहीं हो रहा। मोस्ट न्यूक्लियर स्टेट्स हम देखते हैं बड़ा एक सिक्योर और अपनी फोर्सेस रखते हैं, सबमरीन्स हो, मोबाइल मिसाइल्स हो, इनको एक रिटेलिएटरी रिस्पॉन्स होता है, देन बैक ऑफ हो जाते हैं। बट यू नो राइट नाउ देयर सीम्स कि नथिंग सीम्स टू बी वर्किंग। ठीक है। अच्छा